नमस्कार, मैं हूं ममता तिवारी और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। और आज बताएंगे आपको कि आखिर क्यों कांग्रेस को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ना क्यों शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ ही बीजेपी ने मिशन रिपीट को लेकर भी बताएंगे। और बताएंगे आपको जयपुर में रची गई सबसे बड़ी सुरंग वाली साजिश की पूरी पटकथा और 15,000 करोड़ की योजनाओं में सबसे बड़े घोटाले का भी पर्दाफाश करने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने निकल पड़े हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो बीजेपी का दामन थाम ले रही है या फिर अन्य पार्टियों में चले जा रही हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस को झटके पर झटका उनकी ही पार्टी के नेता दे रही है। चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ना शुरू कर देते हैं। आखिर हाथ का साथ क्यों छोड़ रहे हैं दिग्गज, देखिए इस रिपोर्ट में। हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। कांग्रेस में बिछड़ रहे सभी बारी बारी। कैसे होगी कांग्रेस की 24 की तैयारी? वरिष्ठ, युवा और पुराने छोड़ रहे साथ। नहीं मिलेगा साथ तो कैसे जीतेगा हाथ? जी हां, जब भी कोई चुनाव पास आता है वैसे ही कांग्रेस को झटके पर झटका लगना शुरू हो जाता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव की रणनीति में बिजी हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज एक के बाद एक कांग्रेस को झटका दे रहे हैं और यह सिलसिला 2019 से लगातार जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण कांग्रेस को बाय बाय बोल चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई पूर्व सीएम जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन बीरेन सिंह, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला जैसे कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक तरफ तो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को एक के बाद एक प्रदेश के 3 दिग्गज नेताओं ने झटका दिया है। सबसे पहले कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी कांग्रेस की नाव से उतर चुके हैं। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह आज से जारी नहीं है। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल रहे दिग्गज भी अब बीजेपी के साथ हैं, तो वहीं सोनिया गांधी के राज्यसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस में अच्छा संकेत नहीं गया है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आदिवासी नेता, और मैं कहूं, कहा जाता है कि अगर राजा अपनी जो सियासत को ईमानदारी से नहीं करे तो उसके मातहत या मंत्री बगावत कर देते हैं। कहीं न कहीं जो पिछले 5 साल में कांग्रेस का शासन रहा उनमें मंत्रियों के साथ जो व्यापार हुआ कि वो एक आरएएस के आगे पीछे घूमते थे, उससे उनका जो आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची, वो भी एक कारण है। कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोह भंग होता जा रहा है। इसका उदाहरण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हार्दिक पटेल, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह जैसे नेता हैं जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी कांग्रेस के नेताओं के दल छोड़ने की खबरें आ रही हैं। उसके दिग्गज नेता महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में जाने को आतुर हैं। कभी भी किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है। आप देखिए कितना आदमी का समय का फेर होता है। पिछली सरकार में मंत्री थे और कल
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको फोन करते रहे और महेंद्रजीत मालवीय ने उनका फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस के दिग्गजों का आखिर क्यों मोहभंग हो रहा है? विपक्ष में रहते कांग्रेस क्यों कमजोर हो जाती है? अब यह सिलसिला राजस्थान में भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों में सबसे ऊपर नाम है वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। दरअसल बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। ऐसे में वागड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागीदौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में ऐसी चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं, और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में CLP का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी CLP में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में गिर गई है। दरअसल महेंद्रजीत मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों में सबसे आगे था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। और ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा यह भी है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच डोटासरा और मुरारीलाल मीणा ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। अब जा रहे नहीं जा रहे आ जाएगी खबर, कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को मां कह करके और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। देखो, कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है और फिर छड़ जाती है, फिर उतर जाती है, फिर छड़ जाती है। ट्रेन वैसे चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, उनमें लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, रीछपाल मिर्धा के बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्कर में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। फिलहाल मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की, इंडी गठबंधन भी बनाया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं मरुधरा की 25 सीटें जीतने का बीजेपी ने एक बार फिर लक्ष्य लिया है और उस पर तेजी से काम भी हो रहा है। दिल्ली सहित जयपुर में भी बीजेपी की मैराथन बैठकें हो रही हैं और फिर से हैट्रिक की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी का 24 में 25 का प्लान। बीकानेर से अमित शाह करेंगे शंखनाद। दिल्ली और जयपुर में मैराथन बैठकें। तय हो गई रणनीति, बताएंगे क्या है नीति। राजस्थान की सियासी फिजाओं में लोकसभा चुनाव की गूंज तेजी से सुनाई देने लगी है। सभी दलों ने अपनी सियासी गाड़ी के बेल्ट टाइट भी कर ली है। अब सभी अंतिम गेर लगाने की तैयारी में है। राजस्थान को फिर से जीतने के लिए बीजेपी में भी मंथनों का दौर जारी है। संगठन से लेकर सरकार तक चुनावी तैयारी को धार देने में लगे हुए हैं।
राजस्थान में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कमान संभाल रखी है, तो वहीं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है और कार्यकर्ताओं से राज्य का सियासी हाल जान रहे हैं, तो साथ ही नई रणनीति के साथ कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहे हैं। देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में 3 मुद्दों पर काम कर रहा है। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से बाहर सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनेंगे। पहला मुद्दा राष्ट्रवाद का, दूसरा विकासवाद का और तीसरा हिंदुत्ववाद का। 3 मुद्दों के आधार पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता, हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को इस बार ऐतिहासिक बहुमत देंगे और नए भारत के निर्माण में युवा, महिलाएं और जितने भी वर्ग हैं वो सब मिलकर अपना सामूहिक प्रयास करेंगे। जिस तरह से पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता ने भी जो मन बना रखा है, आदरणीय मोदी जी की सरकार में जिस तरह से लोक कल्याण के काम हुए हैं और जो उन्होंने कहा है वो किया है, उसको देख करके हमें पूरा विश्वास है कि 25 से 25 राजस्थान की सीटें जो है लोकसभा की, वो भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर जा रही है। विश्वास है कि बीजेपी एक बार फिर जीत का डंका बजाएगी, राजस्थान को फिर से बीजेपी जीत लेगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लोकसभा चुनाव को लेकर के खासी गंभीर मुद्रा में नजर आ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 1 माह में 5 से ज्यादा बैठ के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी और लोकसभा चुनाव किस तरीके से जमीनी स्तर पर लड़ा जाए, इसको लेकर के की जा चुकी है। हालांकि लोकसभा के लिए बीजेपी की तैयारी सबसे अलग भी है। बैठकों में लोकसभा सीट के क्लस्टर प्रभारी और सह प्रभारियों को शामिल किया जा रहा है। सभी की जुबान पर फिर से जीत का झंडा फहराने की बात और चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आ रहा है। और अब गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर से चुनावी शंखनाद भी करने जा रही हैं। यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 20 तारीख को प्रवास है और 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य का इसी लोकसभा प्रवास की योजना को लेकर वो 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे और 25 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। जनता की केवल और केवल मात्र एक इच्छा है कि एक बार फिर माननीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और जो कुछ थोड़े से अधूरे काम रह गए उनको भी पूरा करें। कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी को अमित शाह राजस्थान दौरे पर रहेंगे। बीकानेर में प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होंगे। बीकानेर क्लस्टर में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जयपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को शाह संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के दौरे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 25 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आएंगे और कई जगह बैठकें लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। 20 तारीख से शीर्ष नेताओं के प्रवास शुरू हो जाएंगे, क्लस्टर्स की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो केंद्रीय नेता हैं, रक्षा मंत्री जी से लेकर तमाम ऐसे नेता, पार्टी के दूसरे क्रम के नेता भी हर लोकसभा में जिनका प्रवास होगा और फिर प्रदेश के नेता विधानसभाओं तक जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में मिशन 25 पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी ने ये टारगेट दिया है कि प्रत्याशी 10% से ज्यादा वोट अंकों के साथ में जीत को हासिल करेंगे। इस जीत को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर राजस्थान सहित पूरे देश में चुनाव लड़ा जाना है। मुद्दों की बात करें तो राम मंदिर से लेकर के धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, इसके अलावा कई अन्य मसलों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते आए हैं, उन मसलों को जनता के बीच में रखा जाएगा ताकि राजस्थान से लोकसभा का रास्ता आसान हो, साफ हो और सभी 25 सीटों को जीतने में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और बीजेपी गंभीरता के साथ में इस काम में जुट गई है क्योंकि अब प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी की जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
अब हम आपको पाली से आई एक खतरनाक चोरी की खबर से रूबरू करवाएंगे, जिसमें सुरंग से तेल चोरी का खेल खेला जा रहा था। ये चोरी का खेल इतना शातिर तरीके से खेला जा रहा था कि 3 महीने तक किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। सुरंग वाली साजिश की पूरी पटकथा। 10 फुट गहरी 100 मीटर लंबी गुफा, ऐसी सुरंग जिसमें खड़ा कर दिया ट्रैक्टर। तेल चोरी की वारदात में बड़ा खुलासा। तस्वीरों में इस सुरंग को आप गौर से देखिए, क्या कुछ समझ आया? अगर नहीं तो हम आपको आज ऐसे चोरों की दास्तां दिखाते हैं जिसने चोरी के लिए कई साल पुरानी तरकीब निकाली और 3 महीने से सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। अब आपको इस चोरी की पूरी कहानी परत दर परत बताते हैं, जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर बड़ थाने से महज 100 मीटर दूर तेल चोर गिरोह ने पिछले 3 महीनों से आईओसी की पाइपलाइन से ऑयल चोरी कर रहे थे। उन्होंने ऑयल चोरी के लिए थाने के सामने ही 100 फीट गहरी सुरंग बनाकर पेट्रोल पंप के पास से वो ऑयल चोरी कर रहे थे, जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी और लगातार वो टैंकरों में भराकर तेल ऑयल चोरी कर रहे थे। दरअसल क्रूड ऑयल की लाइन गुजरात से हरियाणा जा रही है। पिछले लंबे अरसे से पेट्रोल पंप बंद पड़ा है। ऐसे में इन्होंने आईओसी की लाइन में सेंधमारी कर 100 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी एक लाइन बिछा दी गई। एचपी के पेट्रोल पंप से आईओसी की मुख्य लाइन तक अलग लाइन बिछाई और पेट्रोल पंप परिसर में लाइन लगा दी और क्रूड ऑयल चोरी करने लगे। इसमें सबसे हैरानी की बात यह भी है कि थाने से महज 100 मीटर दूरी पर ही यह पेट्रोल पंप स्थित है, जिसकी मुख्य लाइन से तेल चोरी कर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जा रहा था। हालांकि इस चोरी का भंडाफोड़ भी नहीं हो पाता अगर टेक्निकल सर्वे के दौरान लाइन में फॉल्ट नहीं आया होता। जब अधिकारियों ने लाइन के फॉल्ट को ठीक कराने के लिए गड्ढा खुदवाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। क्रूड ऑयल चोरी करने के लिए इनके लिए सबसे उपयुक्त जगह पेट्रोल पंप था, इसलिए इन्होंने 3 महीने पूर्व ही सोमलाल व आकाश जैन ने मिलकर राजेंद्र जैन से ये पेट्रोल पंप किराए लिया था और इसी के जरिए इन्होंने वो क्रूड ऑयल चोरी करना शुरू किया। गिरोह ने पेट्रोल पंप के ऑफिस के पीछे करीब 10 फीट गहरी सुरंग खोदी थी। ऑफिस के पीछे सुरंग का एग्जिट पॉइंट रखा गया था। यहाँ एक कनेक्शन कर रखा था। इस कनेक्शन से पाइप के जरिए चोरी का क्रूड ऑयल टैंकरों में भरते थे। सुरंग को चोर गिरोह ने पूरी तरह से हाईटेक बनाया। इस सुरंग को बनाने के लिए उन्होंने 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बड़े बड़े पाइप उपयोग में लिए, जिससे कि उसमें एक शख्स आराम से निकल सकता है और उन्हें किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। इतना ही नहीं, पाइपलाइन में प्रेशर इतना अधिक होता है कि अगर सुई जितना भी छेद हो जाए तो ऑयल इतना प्रेशर से निकलता है कि सामने लोहे को भी काट दे। इतने प्रेशर वाली लाइन से कनेक्शन करने के लिए गिरोह ने हाईटेक तकनीक इस्तेमाल की थी। गिरोह ने लाइन के ऊपर से कनेक्शन करने की बजाय साइड में छेद करके कनेक्शन किया, लेकिन सर्वे में खुलासा हो गया है। दरअसल आईओसी कंपनी को सर्वे में प्रेशर कम की शिकायत मिली। पहाड़ी का चढ़ाव होने के कारण जगह का पता नहीं लगा। कर्मचारियों ने दूसरी मशीन मंगवाकर फिर से सर्वे किया। दोबारा सर्वे में पंप के पीछे पाइपलाइन में प्रेशर कम मिला। कर्मचारी ने उस जगह की खुदाई की तो सुरंग का खुलासा हुआ। फिलहाल बड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फाइल एसओजी को भिजवा दी और तेल पंप को किराए पर लेने वाले आकाश जैन व सोमलाल बिश्नोई की तलाश शुरू कर दी। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18, पाली।
इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।